नमस्कार, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं SSI2। मैं देवेंद्र सिंह लड्डू। इस वक्त हम हैं सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह महाराज की जन्मस्थली का मुख्य द्वार के पास और यहाँ नज़ारा दिखलाते हैं आपको। सीधी तस्वीर है, ये तख्त साहब का ये दृश्य है और जिस स्थान पर मैं हूँ वहाँ पे मुख्य द्वार 100 फीट के ऊंचाई पर मैं हूँ। आज एक बेहतर और काफ़ी महत्वपूर्ण कार्य किया जा रहा है। अलर्ट अक्सर आप देखते होंगे कि बैंकों में या सरकारी स्कूलों में या निजी संस्थाओं में एक सायरन अलर्ट के लिए एक लगाया रहता है और किसी भी तरह की जो घटना के पूर्व में उस सायरन का इस्तेमाल किया जाता है। चूँकि तख्त साहब विश्व के दूसरे गुरु का यहाँ जन्म है, वैसे स्थिति में यहाँ पे परमानेंट सायरन लगाया जा रहा है। काफ़ी बड़ा है और पहले हम आपको ये तस्वीर दिखला देता हूँ। ये सामने तस्वीर देखिएगा तो ये पूरा ये शहर है, चारों तरफ ये नज़ारा, और साथ ही अगर दूर तक नज़र आ गए तो वहाँ गंगा मैया का यह दृश्य है। नीचे का दृश्य अगर आपको दिखलाएंगे तो अशोक राजपथ है। इसी के मुख्य द्वार पर आज सायरन लगाया जा रहा है ताकि किसी भी तरह का स्थिति को नियंत्रित, और इस सायरन से इस्तेमाल होने से लोगों को एक राहत वाली बात है कि किसी भी आपदा से निपटने के लिए सायरन होना बहुत ही ज़रूरी है। यहाँ के जो प्रबंधक कमेटी है, चाहे वो पर्यटन विभाग हो, राज्य सरकार, उनको लिए भी हम बधाई देंगे कि ये सायरन अति आवश्यक है और किसी भी तरह की घटना से निपटने के लिए सायरन बजना और लोगों को एक आगाह करना सबसे बड़ी विषय होता है। लेकिन यहाँ देखिएगा तो चारों तरफ ये घनी आबादी है। तख्त साहब से जुड़े हुए जितने आप देख रहे हैं तो सैकड़ों मकान है, अशोक राजपथ है। तो यहाँ मुख्य द्वार के सबसे ऊपर वाले जो गुंबज है वहाँ पर सायरन लगाया जा रहा है। क्या कुछ कर रहे हैं प्रबंधक कमेटी के जो सुपरिटेंडेंट हैं, हम उनकी बात को सुनाएंगे। सत श्री अकाल सर। आज तख्त साहब में सायरन अलर्ट मोड लगाया गया परमानेंट के लिए, क्या कुछ है? ये तख्त साहब श्री हरभजन जी पटना साहब में आपदा विभाग की ओर से आने वाले समय के लिए एक 3 किलोमीटर दायरे का सायरन लगाया गया है। कल को शायद 14 तारीख को मार्क ड्रिल है, जिसका मतलब कि रिहर्सल किया जाएगा और तख्त साहब के ऊपरी मंजिल पे DM साहब के ऑफिस से आदेश होने पे लगाया जा रहा है, जो कि आज की डेट में अभी पटना कॉरपोरेशन नगर निगम ने आकर लगाया है, जिसका ट्रायल किया गया है। अभी इसका एक ट्रायल और किया जाएगा, उसके बाद फिर जैसा होगा वैसा ठीक। ये अस्थायी रूप से है? ये अस्थायी रूप से है, ये रहेगा हमेशा के लिए, परमानेंट लगाया गया है, टेम्पररी नहीं। चलिए, इस सायरन का यहाँ पे परमानेंट के लिए यहाँ पर व्यवस्था कर दिया गया है। अब इनकी आवाज़ को आप तमाम जितने पटना सिटी वासी हैं उनको हम सुनाते हैं कि इस तख्त साहब से आपके कानों पर आवाज़ किस तरह गूंजता है। दिखलाते हैं हम आपको। ये थे प्रबंधक कमेटी के सुपरिटेंडेंट सरदार दलजीत सिंह जी ने तमाम चीज़ें से अवगत करवाया गया है। आपदा प्रबंधक विभाग की ओर से इस वक्त उससे सायरन को ट्रायल भी कराया गया है और एहतियात के रूप में यहाँ पे अस्थायी रूप से यहाँ पर लगा हुआ रहेगा ताकि किसी भी तरह का आपदा का समय इस सायरन का इस्तेमाल किया जाएगा। इस सायरन का खास है कि लगभग 3 किलोमीटर तक आपको सुनाई दिया जाएगा और साथ में नगर निगम का सहयोग है, पटना DM का सहयोग है, तमाम लोगों के साथ में आज एक बेहतर कार्य किया गया है। पटना सिटी के कुछ चुनिंदा स्थानों पर भी इस तरह का सायरन का अस्थायी रूप से लगाया गया, मसलन OP शाह और शायद फिर गुलजार बाग, पटना सिटी, कंकड़ बाग, अनीसाबाद, इस स्थानों पर, चुनिंदा स्थानों पर जहाँ के भीड़ भाड़ इलाकों में सायरन का व्यवस्था अस्थायी रूप से लगाया गया है। SSI2 आप देखते रहिए। जय हिंद।